हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है एनर्जी बेस पर है। ठीक है, तो आज की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की वो देखते हैं। ठीक है, एंड एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कोई डिसीजन ले रहे हैं एंड सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा गहराई से। एंड उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए वो यही लिया है। कुल मिला के टोटल डिसीजन उनका यही निकला है कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में और आपके रिलेशन में, चाहे वो मैरिज हो चाहे अनमैरिड हो या फिर कोई भी आपका रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, वो कम बैक हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को कह रही है कि दे वांट कम बैक इन योर लाइफ। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से देखते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि जो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, सो कार्ड्स मैं सफल कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ऑरिकल डेक्स कार्ड्स भी इसके अंदर रखिए। सो कार्ड में सफल करती हूँ। ठीक है, और जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि अकॉर्डिंग जो कार्ड्स हैं वो आपके फेवर में निकले। ठीक है, एंड अगर वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं तो क्या एनर्जी है, वो वापस आ तो रहे हैं बट क्या रियूनियन के लिए वापस आ रहे हैं या फिर किस लिए वापस आ रहे हैं, पूरी तरीके से इस एनर्जीज को देखते हैं। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर रेजोनेट करती है तो कम्प्लीटली इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ऑल साइन के लिए पर्सनली आपको कोई भी मैसेज आपको करना है, पर्सनल रीडिंग लेना है अगर आपको, ठीक है, अपनी डिटेल के साथ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। सो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। तो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में अगर है, ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन है या फिर कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ में है तो उसके साथ जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की वो काफ़ी ज़्यादा टेंस में आ रही है। काफ़ी चीज़ों के बारे में अब आपका पर्सन जो है वो समझ चुका है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि अब वो एक नई तरीके की थिंकिंग में है। मतलब जैसे कि पहले की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में फैसला ले लेते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में। लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने डिसीज़न लिया। ठीक है, उनकी लाइफ में इस टाइम पर डेविल की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एंड वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर ट्रबल में भी हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर परेशानी उनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है और टेंशन उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो किसी चीज़ को रिग्रेट फील करना, किसी चीज़ को सॉरी फील करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, तो 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है आपके पर्सन की, अगर मैं केवल इस एनर्जीज को चेक करती हूँ तो यहाँ पर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में जो पहले आर्ग्यू हुई, ठीक है, या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में कहा सुनी हुई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने उनसे बोला होगा लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा होगा। एंड इस टाइम पर एनर्जीज़ में ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ में भी हुए होंगे। मतलब आपकी जब बात होती होगी तो आपके पर्सन से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करते होंगे या फिर बात नहीं करते होंगे, लेकिन जब बात करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज में थे आप पास्ट में। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर जो आपके पर्सन है वो डेविल की एनर्जी में हो सकते हैं। यानी कि जो ये एनर्जीज़ है वो इस चीज़ को बता रही है कि उनकी लाइफ में इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो इस समय उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि पहले अगर मैं देखूं इस कार्ड से तो आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ खुशियाँ थी आपके साथ। वो उनका और आपका रिलेशन बहुत ही एक अच्छा रिलेशन था। बट जब से उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया है या फिर जब से उनकी एनर्जी ऐसी हुई है कि वो किसी और इंसान की बातों को मान रहे हैं या फिर किसी और की तरफ उनका दिमाग चला गया है, ठीक है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में और उसकी आपके पर्सन के बीच में कहा सुनी हुई है या फिर कोई अदर का इंटरफेयर, जैसे कि फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली नहीं चाहती है कि आपका और उनका जो है वो कनेक्शन बने।
जो भी एनर्जीज हो। और ये भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हों, या फिर कोई और अदर पर्सन जो कि आप दोनों के बीच में चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस आए और उसके साथ रिलेशन बन जाए। या फिर बहुत सारी एनर्जीज़ में ऐसा हो सकता है कि जो आपका पर्सन उस टाइम पर आया हो एंड पूरी तरीके से आपको इग्नोर कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पर टेबल की एनर्जी में था और आज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे थे, किसी और को लेकर, किसी और की बात को लेकर आप में कहा सुनी हो रही थी। क्योंकि जो भी अदर पर्सन हो सकता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचता था, और इस चीज़ को ना आपका पर्सन समझ नहीं पाया। क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जीज में जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आप जो पर्सन था वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि जो थर्ड पर्सन है वो उसका फेवर नहीं करना चाहता है, या फिर उसका अपना रिलेशन उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में, आपके और उसके बीच में ना, दूरियां जो है वो धीरे 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 आती चली गई। और जो तीसरा इंसान था वो इस दूरियों को करवाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा उसका इंटरफेयर था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में डिस्टेंस आ गया। लेकिन जो भी चीज़ें हुई, आपके पर्सन ने आप उस बात को समझा नहीं समझा, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कि समझाया भी होगा एंड आपने बोला भी होगा, लेकिन वो लगातार आपकी ज़िंदगी में बार बार आते थे, फिर जाते थे, फिर आना उनका, फिर जाना, ये सब चीज़ों के बारे में उनकी, आपकी उनकी लाइफ में ना लगा ही रहा, मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन आपने उनको बोला भी होगा, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पर काफ़ी टेंस भी दिख रहे हैं। लेकिन आपका पर्सन क्या करता था कि बार बार जाता था, या आप गुस्सा हो जाते तो फिर आपको मना लेता था, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी बार बार आने और बार बार जाने से आप परेशान हो जाते थे। क्योंकि ना तो वो आपकी बात को समझ रहे थे, ठीक है, ना तो वो पूरी तरीके से आपको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और ना ही पूरी तरीके से आपको छोड़ रहे थे। जब उनकी मर्जी आ रही थी वो तब फैसले ले रहे थे। तो इस चीज़ से भी आपका जो है माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, इन चीज़ों से भी। दूसरी चीज़, फैमिली का भी इंटरफेयर दिखाई दे रहा है कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई हैं, या फिर फैमिली की कहा सुनने की वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया हो, या फिर आपको इग्नोर कर दिया होगा, या फिर आप दोनों डिस्टेंस में आ गए हो। क्योंकि फैमिली भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें को ना आपकी पर्सन समझ नहीं पाए, मतलब लाइट वे में लेते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि आपके और उनके बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई, और आप दोनों जो है वो अलग हो गए, मतलब लड़ाई झगड़ा भी आपका उनका हुआ। और दोनों में, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो फीलिंग्स दोनों की ट्रू थी। जैसे आपकी फीलिंग्स थी उनके लिए, ट्रू फीलिंग्स थी, तो फीलिंग्स उनकी भी ट्रू थी। लेकिन बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, या बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ कर भी नहीं समझ पाते हो, या फिर कोई अगला व्यक्ति मिसगाइड पर मिसगाइड करता चला जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपका पर्सन भी जैसे कि इग्नोर कर रहा था आपको, आप उसको मैसेज कर रहे थे पर वो आपको मैसेज का आंसर नहीं दे रहा था, मतलब जब उसकी मर्ज़ी आती थी तब आपको इम्पोर्टेंस देता था, और जब मर्ज़ी आती थी तब आपको इग्नोर करके चला जाता था। तो इस चीज़ में भी आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन आज जो समय है उसके हिसाब से, मतलब काफ़ी दिन ऐसा हो गया है कि आप लोगों में मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप लोगों में तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी के बीच में है, या फिर कोई और किसी और से बात कर रहा है, या फिर किसी और रिलेशन में है, वो ऐसी एनर्जीज़ में, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी उसके लिए, उसके रिलेशन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि उस एनर्जी के साथ भी आपके पर्सन की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर उस एनर्जी के साथ रहते हुए आपका पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपके पर्सन के साथ एक अच्छे बिहेवियर में नहीं है। वो एनर्जी, जैसा आपका पर्सन आपके साथ एक एनर्जी में था कि वो अपने हिसाब से आपसे बात करता था, अपने ही हिसाब से आपसे बोलता था, जब उसकी मर्ज़ी आती थी उस हिसाब से वो आपसे बात करता था, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आया और जाया करता था। अब थर्ड पर्सन के हिसाब से, थर्ड पर्सन चाहता था तो वो आपसे बात करता था, थर्ड पर्सन चाहता नहीं बात करे, तो मतलब काफ़ी एनर्जीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है वो इस तरह की एनर्जी में है, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, आपके पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। आपका पर्सन थर्ड पर्सन के होने के बाद भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है। यहाँ पर आपके तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आप तो दूर हो गए हो, लेकिन जो अदर पर्सन होगा उसकी ज़िंदगी में आया
या फिर जिस अदर पर्सन की वजह से उसने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपको दूर कर दिया, या फिर आप और वो दूर हो गए, तो वही अदर पर्सन आज उसकी लाइफ में एक न्यू टेंशन को जन्म दे रहा है, मतलब एक नई तरीके से उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके साथ उसका ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती चली जा रही है। वो अदर पर्सन जो भी है वो पूरी तरीके से अपनी ही बातों में उस इंसान को, आपके पर्सन को रख रहा है, अपनी बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है वो, तो उसके साथ डेविल की एनर्जीज़ में। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पर, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उनका ऐसी उनको फीलिंग्स होती है कि आप ही है एक ऐसे व्यक्ति जो उनको पूरी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि देखो, हर कोई हर किसी को नहीं समझ सकता है, समझने के लिए भी ना एक फीलिंग्स चाहिए कि अगर आप किसी को समझते हो या फिर नहीं समझते हो, या फिर अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर दिल से अगर किसी के लिए किसी को फीलिंग्स है, तो क्या होता है ना कि वो इंसान को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब अगर फीलिंग्स होती है तभी आप समझ सकते हो, अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर आप किसी को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अब आपकी बातों को समझ रहा है, एंड कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डेथ की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो रीयूनियन चाहता है, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो एनर्जी है उसके हिसाब से सॉरी है, कि मतलब उसको रिग्रेट फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस दे दी और आप जो है उनकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए, या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, अनब्लॉक वाली स्थिति में चाहते होंगे कि हम अनब्लॉक कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का बर्डन या फिर थर्ड पर्सन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो उनके और आपके बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर थर्ड पर्सन को लेकर जो आपस में कहा सुनी हुई, अब वो चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें गलत फहमियाँ जो भी आपके और उनके बीच में वो गलत फहमियाँ दूर करके आपस में बैठ के एक जगह आराम से बात करके दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट की जाए। तो रिलेशन जो है वो आपका पर्सन आपके साथ चाहता है, एंड आपकी ज़िंदगी में मैं ऐसी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, एंड पूरी तरीके से उसने एक फ़ैसला ले लिया है कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से एंटर होगा, एंड कहीं ना कहीं उसको बहुत पश्चाताप है, उसको बहुत दुख है इस चीज़ का कि उसने आपकी बातों को नहीं समझा। मतलब बहुत ही उसकी जो एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की बहुत ही इमोशनल वाली, मतलब जो फीलिंग्स मैं इस टाइम पर महसूस कर रही हूँ, अगर आपका हार्ट कनेक्शन है तो आप भी महसूस करिए कि आपका पर्सन जो है वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, अंदर से टूट चुका है। उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपकी ज़रूरत है। उसको लग रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उसकी हर बात को, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी सच्ची भावनाओं को समझ सकते हो। उसके आपके अलावा कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से एक निगेटिव एनर्जीज़ में है, जो कि उसका मिसयूज़ करती है, उसका फाइनेंस या फिर उसको पूरी तरीके से उसका सपोर्ट चाहती है, लेकिन सपोर्ट करती नहीं है। तो जो आपका पर्सन है वो इस टाइम पर अकेलापन महसूस कर रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उसका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि ख़राब हो गया। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी ऑरेकल गाइडेंस, ताकि पूरी तरीके से एनर्जी ले सकूँ आपके पर्सन की और आपको शेयर कर सकूँ, ठीक है। जब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कार्ड जो है मैं सीधा कर लूँ गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ ऑरेकल गाइडेंस की एक्चुअल में अभी उनकी एनर्जीज़ क्या है और वो किस एनर्जी में है अभी आपके पर्सन, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं आपके बिना। उनको उनका हाल जो है वो मैं यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जस्ट मैं यही चीज़ कह रही थी और सेम वही कार्ड आ गया। देखिए आपके यहाँ पर जो कार्ड में लिखा हुआ है लॉनलीनेस, देख रहे हैं आप। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में ना बिल्कुल अकेला पड़ चुका है पूरी तरीके से। मतलब एक्चुअली क्या था ना कि जब आपका साथ था तो वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर लिया करता था, अपनी बातें आपसे कह लेता था, अपने दुख सुख अपनी चीज़ों को हल्का कर लिया करता था। आप उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि मैं इस कार्ड से ये देख रही हूँ कि आपका सपोर्ट उसकी ताकत था, आप उसकी ताकत थे। क्योंकि वो जब भी परेशान हुआ करता था, जरा भी उसको लगता था तो वो आपसे बात कर लिया करता था, बहुत ज़्यादा आप उसको हेल्प करते थे। मेंटली भी बहुत ज़्यादा आपसे हेल्प मिलती थी उसको, मतलब मेंटली एक राहत मिलती थी कि हाँ भाई हमारा कोई है इस संसार में। लेकिन जब से आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ तब से वो अकेला हो गया है ज़िंदगी में। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी लाइफ में एक चैप्टर जो है वो
क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इसी चीज़ को कह रही है कि इतना अकेलापन, इतना सैड हो चुका है वो आज कि अब उसको लगता है कि बस आपके अलावा उसका कोई नहीं। तो उसको पूरी एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसने तैयारी कर ली है कि मैं वापस आ रहा हूँ आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड है, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। तो देखिए एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बोल रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने रियलाइज़ की है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं बातों को और अपनी ही चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन जब तक हमें समझ आता है या फिर हम कुछ ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं कि हम नहीं समझ पाते, जब तक हमें समझ आता है तब तक कभी कभी देर हो गई होती है, लेकिन कभी कभी हम टाइम पर समझ लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो एनर्जी कह रही है आपके पर्सन की कि आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर टूट चुका है और उसको लाइफ में एक ही रास्ता नज़र आ रहा है। वो रास्ता यही है कि वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आ जाए और वापस से आपके साथ जो है वो रिलेशन को स्टार्ट करे, क्योंकि वो पूरी तरीके से एनर्जीज़ में बिखर चुका है। उसकी अपनी कैरियर, अगर आपके पर्सन का कैरियर है तो कैरियर भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, उसका फाइनेंस भी एकदम डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान बहुत हो सकता है कि उसका फाइनेंस, जब आपके साथ रिलेशन में था उसका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, वो अच्छी एनर्जीज़ में होगा, अच्छे अच्छे डिसीजन करता होगा, खुश रहता होगा और आपके साथ मतलब बातें करता था और आपके साथ घूमना फिरना, मतलब फुल एनर्जी जो आ रही है आपके साथ की वो पूरी तरीके से आपकी हेल्प और आपका साथ उसकी ज़िंदगी में एक तरीके से उसकी ज़िंदगी को न्यू चैप्टर पे लेकर जाता था। लेकिन जब से आप उसकी ज़िंदगी से गए हो या फिर जब से वो अकेला हुआ है, अकेलापन फील कर रहा है, तब से वो ज़िंदगी में वो चीज़ें ही नहीं कर पाया जो वो आपके साथ करता था, जो खुशियाँ मनाता था, जो आप और वो बातें करते थे, वो घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें जो खुश रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब से आपका साथ छूटा है तो वो परेशान हो गया। तो एनर्जी जो है, और जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ इसका जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इसे परेशान भी कर रहा है। हो सकता है कि वो फैमिली से हो या कोई तीसरा ऐसा इंसान हो जो जिसके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता हो, जो अपनी चलाता हो, बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं। तो काफ़ी तरह की एनर्जीज़ में तो अब ये थर्ड पर्सन हो सकता है कि फैमिली से हो या फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ही शी हो या जॉब हो, कोई जो परेशान कर रही है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा है इंसान, लेकिन है कोई जिसकी वजह से ये इंसान परेशान हो रहा है और बाहर निकलना चाहता है और आपकी ज़िंदगी में कहना चाहता है आपसे कि मुझे भाई अपनी लाइफ में तुम वापस बुला लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। अब मैं दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगा, पूरी तरीके से तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मतलब तो आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ जो है वो रियूनियन चाहता है, वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, जो पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।